तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्कोप। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था हाई ऑर्डर फंक्शन। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन। क्या समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन। क्या समझ नहीं आ रहा है, कुछ और समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन। अगर मेरा प्लेलिस्ट चल रहा है इसमें जावास्क्रिप्ट इस टॉपिक से ट्राई कर रहा हूँ सभी टॉपिक कवर करने के लिए। अगर कुछ टॉपिक छूट गया है, जो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन कि मुझे इस टॉपिक कवर करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। कौन सा टॉपिक मैंने छोड़ दिया। तो आज मैं बताने वाला एक प्यारा सा टॉपिक जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और इसको हम लोग जो हम लोग ज़्यादातर मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं इससे आपको इस वीडियो में आपको कोई स्कोप्स के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। स्कोप्स क्या होता है, कोई पूछेगा ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है, एंड ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें आपको डाउट क्लियर होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पूछने वाला है कि क्या है ब्लॉक चेन क्या होता है, तो वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी, आपको इस छोटे से वीडियो आपको सारा कुछ कवर होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक है। और आज भाई कमेंट्स हो जाए, कहाँ ये हो गया कमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले हैं स्कोप, ठीक है। स्कोप या हमने स्कोप थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको स्कोप फाइन। स्कोप क्या होता है, स्कोप पहले समझते हैं कि स्कोप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है। ये जो ब्रैसेस बनाए इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप। ये ब्रैसेस कई तरह से आते हैं, जैसे मैंने ये कंडीशन लिखा तो इसमें ब्रैसेस आते हैं, ठीक है। जैसे कंडीशन है इसमें इफ ब्रैसेस आते हैं। जिसमें फंक्शन बनाया तो फंक्शन में ब्रैसेस आते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाया और यहाँ फंक्शन लिखा तो फंक्शन में ब्रैसेस आते हैं, फंक्शन ब्रैसेस। अब तो इसको हम बात करते हैं, ठीक है। ये ब्रैसेस कहलाता है स्कोप। तो ब्रैसेस क्या कहलाता है, स्कोप कहलाता है। ये चीज़ मैंने आपको अभी उस टाइम भी बताया था जब मैं आपको वो वेरिएबल्स पढ़ा रहा था, ठीक है, लैटिन को, तो इसमें भी आपको बताया था। तो इसमें आपको सारा कुछ डाउट जो होगा इसमें क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रैसेस कहलाता है स्कोप, ठीक है। ये होगा स्कोप। अब क्या होता है आप तो बताता हूँ, ये हो गया ब्लॉक। ये ब्लॉक समझ लीजिए या स्कोप को लीजिए, ये हो गया ब्लॉक स्कोप, ठीक है। और ये हो गया फंक्शन स्कोप। क्यों इसको हमने ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शन स्कोप बोला, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया पर्टिकुलर एक कंडीशन पर ब्लॉक, ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वर्क करेगा, ठीक है। ये कोई कंडीशन यहाँ मैंने डाल दिया, अगर वो ट्रू होगा तो इसके अंदर वो वर्क होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोल ब्लॉक, ठीक है। इसको हम लोग फंक्शन स्कोप इसको बोले क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। कि फंक्शन अगर चलेगा तब ये पीस ऑफ कोड रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। ये तो इतना पता है कि भाई फंक्शन कॉल कीजिएगा तभी ये कोड रन होगा, अदरवाइज ये नहीं रन नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया, ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो गया तब यहाँ मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे मैंने लेट वेरिएबल बना दिया a=10, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये मुझे a का वैल्यू देगा। तो यहाँ मुझे कुछ एरर देखा, कोई बात नहीं, यहाँ मैं ऐसे नाम देता हूँ, मे बी फाइन, ठीक है। तो अब मैं क्या बोली, ये ट्रू है तो ये मुझे रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। ये ट्रू है तो देखिएगा ये मुझे a= मुझे दे देगा 10, दे दिया, फाइन। अगर मैं इसको अगर कुछ ना दूँ, यहाँ पे कुछ ना दूँ, अगर ऐसा कुछ फॉल्स कर दूँ, फॉल्स हो गया तो ये देखिए मुझे ये कुछ देगा ही नहीं, समझ गया। तो ये ब्लॉक हो गया, ये पीस ऑफ कोड। तो ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर ब्लॉक पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स तो देगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। तो ये समझिए ब्लॉक ऑफ कोड है, तो इसको हम लोग बोले ब्लॉक, ठीक है। फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो फंक्शन स्कोप में डिफरेंस क्या हो गया, फंक्शन स्कोप फंक्शन स्कोप क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। ये ब्लॉक हो गया, ये भी इसको हम ब्लॉक बोल दे सकते हैं। ये फंक्शन ब्लॉक बोल दिए, फंक्शन स्कोप बोल दीजिए, ठीक है। और ये हो गया ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्कोप की पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर कंडीशन में डिपेंड कर रहा है। तो आते हैं स्कोप के ऊपर। स्कोप क्या हो गया, स्कोप ये हो गया कि जैसे कि मैंने कहा स्कोप समझ में आया, तो इन सब को हम लोग बोलेंगे स्कोप। ये पर्टिकुलर स्कोप, ये हो गया ये
पर्टिकुलर स्कोप, ये फंक्शन स्कोप, ये ब्लॉक स्कोप। तो ये समझ में आया। अब इसके अलावा एक होता है, अब मैं इसे थोड़ा आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लेट किया, अब मैंने लेट लिखा, ठीक है, और यहाँ मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर इसके अंदर एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे एक्सेसिबल है। अब मुझे इसके अंदर एक्सेस करता हूँ तो ये चीज़ मुझे एक्सेसिबल है, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ए इक्वल टू मुझे 10 मिल रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन, ये मुझे दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी स्कोप में चाहूँ, ठीक है, अगर इसको चाहूँ इसके बाहर एक्सेस करना ए को, तो क्या लगता है ये मुझे एक्सेसिबल होगा? ये ए मुझे इसके बाहर एक्सेसिबल है, ये इनर हो गया, इसके अंदर भाई इसके अंदर एक्सेसिबल है। चलो भाई ये तो समझ में आया आपको। और ये मुझे फाइंड हो गया। जैसे मैंने इसको आप चाहता हूँ यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे ए डैश टाइप कर दूँ, उसके बाद ये वैल्यू में से मिल जाए। चलो भाई देखते हैं ये मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देखिए वो चीज़ मुझे रन नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं रन कर रहा है? यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये अपने स्कोप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेट क्या है? लेट एक ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, समझ में आया। मैंने आपको बताया था कि ए क्या है, लेट जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा तो अपने स्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। तो ये क्या है? ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल जिसको बोलते हैं, तो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल हो गया। अब इसी चीज़ को मैं अगर वेयर से डिक्लेयर करूँ, ये चलता है उसको वेयर से कर दूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व, यू कैन सी मुझे ए का वैल्यू 10 मिल गया। तो उसी तरह से क्या हो गया, ये वेरिएबल जो वेयर से जो कोई वैल्यू डिक्लेयर किए वो हो जाएगा, वो क्या है, वो हो गया फंक्शन स्कोप। तो मतलब कि ए से आप डिक्लेयर किया, मतलब लेट से डिक्लेयर किया तो वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसी चीज़ को आप वेयर से डिक्लेयर किया तो वो आपको एक्सेसिबल हो गया, हाँ एक्सेसिबल। अब इसी के अंदर इसी चीज़ को चाहिए, अब इसी के अंदर मैं इसको कर दूँ, ठीक है, इसके अंदर इसको कर दूँ, ये हो गया। अब इसके अंदर इसको बाहर करूँ एक्सेस, इसी के अंदर बाहर कर दूँ तो ये क्या एक्सेसिबल होगा। के लिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग करते हैं कमेंट्स। आप इसमें देखते हैं, इसको अगर कॉल करूँ इसके पीछे ए बी को कॉल, जब तक अब इसको कॉल नहीं कीजिएगा तो पीछे कोड रन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने रन किया तो मुझे यहाँ पे आंसर दे, कुछ आंसर नहीं दे रहा है, यहाँ मुझे एरर दे रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइन। ए नॉट डिफाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ए को रिकोगनाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है स्कोप है, ये जो वेरिएबल है, ये हो गया फंक्शन पे डिपेंड करता है, ये इसके फंक्शन के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाएगा, हाँ नहीं कर पाइएगा। तो इसमें फंडा क्या है, तो अब इससे समझ में आया। लेट क्या है? लेट एक ब्लॉक स्कोप है, मतलब अपने ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, बट उसी तरह वेयर जो है अपने स्कोप पे डिपेंड करता है, अपने फंक्शन स्कोप पे डिपेंड करता है। ये क्या है? फंक्शन स्कोप है। तो दोनों डिफरेंस समझ आया, लेट एंड वेयर। तो ये तो समझ में आया, आपको ये भी समझ में आया फंक्शन स्कोप क्या होता है। फंक्शन स्कोप हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब इसी चीज़ को अगर लेट करूँ तो लेट, तो ये तो भाई ये तो होगा ही नहीं, जब इसमें नहीं हो तो इसमें कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ नहीं होगा, फिर सेम चीज़ एरर दे रहा है, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, फाइन। अब ये समझ आया आपको फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप समझ में आ गया आपको। अब इसके अलावा चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक चेन क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं एक फंडा बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया भाई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं खोल देता हूँ, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है, और यहाँ भी इसको मैं खोल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेर, ये फंडा है ब्लॉक चेन का, ठीक है, आपको इससे समझ में आने वाला है, ठीक है। अब मैंने यहाँ वेर बनाया ए इक्वल टू यहाँ पे 10 लिखा। अब इसको मैंने कहाँ डिक्लेयर किया, आपको यहाँ दिमाग लगाने का, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं ये सारा जगह एक्सेसिबल है कि नहीं, ठीक है, लेट्स से देखते हैं। तो ये देखिए मुझे A10 दे रहा है, A10 यहाँ पे मुझे जो चीज़ मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ वो सारा कुछ मुझे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं इसको चलते हैं नेटवर्क में, सोर्स में आते हैं। यहाँ पे मैं आपको, और यहाँ पे मैं डालता हूँ थोड़ा सा
चलो भाई डिबग हो जाओ, ठीक है। तो ये देखिए ये किस में आ गया, जैसे ग्लोबल स्कोप मैंने खोला तो ए अभी किस में है, तो ग्लोबल में, ठीक है। ए का वैल्यू किस में, ग्लोबल में है, ठीक है। और जब मैं इसको रन करता हूँ आगे बढ़ाऊँ तो ए का वैल्यू है 10, तो वो किस वेरिएबल में है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल में है। ग्लोबल आप समझ में आया, ग्लोबल क्या है कि ग्लोबल वो पूरे स्कोप में अवेलेबल है, जो चाहे वो फंक्शन स्कोप हो, चाहे वो ब्लॉक स्कोप है, वो किसी के लिए भी, वो सब के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर ये किस स्कोप में होगा, ये ग्लोबली स्कोप में होगा। अब इसी को मैं अगर लेट से कर दूं, फिर आपको लग रहा होगा वेयर से क्या, चलो भाई वेयर तो ग्लोबल स्कोप अगर लेट से करूं तब क्या हो, तब भी एक्सेस होगा। इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा देखते हैं, आ जाओ भाई, इसको हम लोग यहाँ से ही हटा देते हैं। इसका थोड़ा आंसर देखते हैं, ठीक है, फाइन। इसमें आते हैं, इसका आंसर देखते हैं इसको। तो ये क्या है, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर एट डिक्लेयर, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से हटा दो भाई, ठीक है, फाइन। अब देखिएगा ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो सही है, इसमें भी सही सेम चीज़ दे रहा है, ये भी एक्सेसिबल है। थोड़ा सा आता है, इसको डिबग करते हैं। और मैंने इसको यहाँ दिया और इसको मैंने थोड़ा डिबग कर रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे स्कोप बना, यहाँ पे स्क्रिप्ट में लेट जो है ग्लोबल स्कोप तो नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं है, बट इसका एक्टिंग क्या हो रहा है, क्योंकि ये किस स्कोप में एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने एक पर्टिकुलर कोई स्कोप में नहीं बनाया, ठीक है, कोई स्कोप नहीं दिया, इसको मैंने ग्लोबली इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, चलो भाई ये तो, चलो हम यहाँ पे ये समझते हैं, जैसे मैंने वेयर से डिक्लेयर किया, चलो ये तो ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसलिए एक्सेसिबल हो। बट लेट जो मैंने किया, तो लेट तो ग्लोबल स्कोप नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, तो इसमें क्यों इसमें एक्सेसिबल हुआ, इसका हम लोग फंडा देख सकते हैं। इसका फंडा ये है कि ये क्या है, ये हो गया। अब मैंने इसको कौन से स्कोप में वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो इसको मैंने किया ग्लोबली वेरिएबल में। ग्लोबली वेरिएबल मतलब इस पेज में ये कहीं भी अब ये एक्सेसिबल होगा, ठीक है। बट इसमें लेट में क्या हम लोग कंडीशन पर है कि लेट में पर है कि इस लाइन से ऊपर ये हो गया टेम्पलर डेड जोन, तो इसके ऊपर ये एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो समझ में आया आपको, है ना। तो इस लाइन के नीचे आप कोई भी एक्सेसिबल कहीं भी एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग और डीप में समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ आया, ये क्या है, ग्लोबल स्कोप में ये डिक्लेयर है, तो इसके अलावा ये किसी भी स्कोप में डिक्लेयर मतलब कि इसका पेरेंट्स हो गया, ये सबका पेरेंट्स, ये ब्लॉक्स का पेरेंट्स हो गया, कौन सा हो गया, ग्लोबल स्कोप। तो जब भी ग्लोबल स्कोप कुछ भी डिक्लेयर कीजिए तो वो सारे ये चाइल्ड में एक्सेसिबल होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बना हुआ है, अब इसको अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक चाइल्ड फंक्शन बना दिया, तो आप इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने बी बना दिया, यहाँ पे किया, आप यहाँ पे मैंने एक और लिखा, और यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट यहाँ पे मैं x1 कर देता हूँ, x1 इक्वल टू 10। अब इसको मैं चाहता हूँ इसमें एक्सेस करना, कंसोल डॉट लॉग और x1। तो ये क्या है, तो यहाँ मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा कि भाई आप एक वेरिएबल बना लो, और इसको मैंने यहाँ पे इसको इस वेरिएबल को इसमें एक्सेस कर रहा हूँ, और कहाँ कॉल कर रहा हूँ, तो x यहाँ पे b1 को कॉल कर रहा हूँ, b को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन। और इस थोड़ा इन सबको थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इन सब थोड़ा सा हम लोग कमेंट्स कर दें ताकि आप कन्फ्यूजन न हो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ स्कोप चेन, आपको दिक्कत नहीं है। देखते हैं इस स्कोप चेन में होता है क्या। तो चेन देखिए, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक फंक्शन बनाया ए बी, इसके अंदर मैं चाइल्ड फंक्शन बनाया बी, और इसके अंदर मैंने जो पेरेंट्स में जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था लेट से, उस वेरिएबल को मैं फाइंड कर रहा हूँ चाइल्ड में। तो ये मुझे एक्सेसिबल है कि नहीं है, चलते हैं देखते हैं, लेट्स सी। इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई तुम भी हट जाओ, और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं,
रिफ्रेश किया, आ गया भाई, और ये मुझे मिल गया 10 मिल गया। तो ये क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक, क्या हो गया, ये इसमें क्या हो गया, तो इसमें हम लोग लेक्सिकल स्कोप भी समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझ में आया आपको, ये चीज़ एक्सेसिबल है ना। एक्सेसिबल एक्स मतलब कि जो भी पेरेंट्स में वेरिएबल है उसको आप चाइल्ड से एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम हेरिटेंट भी कहते हैं एक भाषा में, है ना। जिसमें से कोई भी पेरेंट्स का कोई भी जैसे कि प्रॉपर्टी है तो वो चाइल्ड एक्सेसिबल होगा। और इसी तरह से चाइल्ड में कोई अगर प्रॉपर्टी चाइल्ड में कुछ डिक्लेयर है तो क्या वो एक्सेसिबल होगा पेरेंट्स को। देखते हैं, इसमें बी को किया, बी इजकल टू, बी नहीं करते हैं, एक्स टू इजकल टू 20। अब ये चीज़ क्या इसको एक्सेसिबल होगा, यहाँ मैं करता हूँ कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लेता हूँ x2। तो ये चीज़ देखते हैं कि एक्सेसिबल है कि नहीं, लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ एरर है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें क्या है, इसमें यही पता चल रहा है कि ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब जब भी लेक्सिकल स्कोप ये क्या, इसमें तो आपको पता चल गया क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये फंक्शन है। अब फंक्शन वो फंक्शन है, ये जो भी वेरिएबल हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल इसी के अंदर वो रहता है। इसके इस ब्रेसेस के ऊपर ये डिपेंड करे, इसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं हो। तो इसको हम लोग जब भी बाहर एक्सेस करेंगे तो एक्सेसिबल नहीं होगा। पर इसमें क्या, इसमें फंडा समझते हैं। तो एक तो चेन बन गया फंक्शन ना, फंक्शन का फंक्शन के ऊपर, फंक्शन एक फंक्शन के अंदर एक चेन में ब्लॉक, तो ये हो गया स्कोप चेन। ठीक है, तो चेन ये एक स्कोप है, एक फर्स्ट स्कोप ये हो गया, दूसरा स्कोप इसके अंदर है। ठीक है, ये स्कोप का चेन बन चुका है। अब इसके अंदर और भी कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये चीज़, जो पेरेंट्स का जो भी प्रॉपर्टीज है वेरिएबल वो एक्सेसिबल हो चाइल्ड को। ठीक है, पर इसके अंदर एक और चीज़ वर्क कर रहा है, वो क्या है, वो है लेक्सिकल स्कोप। तो आपको लेक्सिकल स्कोप बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बनाया इसके ऊपर। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाते पहले तो, ठीक है, एरर ना दे, और इसको मैं इसको नीचे कर देता हूँ, आपको लेक्सिकल स्कोप बताता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने इसे यहाँ किया, तो ये फंक्शन चला गया ऊपर। ठीक है, फंक्शन चला गया ऊपर, ये मुझे फाइंड करना ऊपर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ये एक्सेस उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेट्स सी। तो देखिए मुझे A10 मिल रहा है, तो A10 मिल रहा है, तो ये समझ लेक्सिकल स्कोप क्या हो गया, तो लेक्सिकल स्कोप हो गया पर्टिकुलर इसका स्कोप जहाँ तक है तो इसको ये एक्सेसिबल है। ठीक है, इसका स्कोप का जो पेरेंट्स के स्कोप्स है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर गए, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, तो चाइल्ड का एक्सेसिबल है ना। बट चाइल्ड का प्रॉपर्टीज़ इसको एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका दो डिज़ायर है, क्योंकि ये जो पेरेंट्स, ये जो स्कोप है फंक्शन स्कोप, इसके बाहर आप किसी भी चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये समझ लिया लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप चेन क्या होता है, चेन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन चेन ये होगा, फंक्शन स्कोप चेन ये होगा। स्कोप चेन क्या होता है, स्कोप चेन इसके अंदर एक और फंक्शन बन गया। ठीक है, इसके ऊपर एक और फंक्शन मैंने बना दिया, जैसे फंक्शन बना दिया बी सी, इसके अंदर एक और फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैं चाहूँगा x2 को कंसोल करना, कंसोल डॉट, तो तब भी मुझे ये चीज़ एक्सेसिबल होगा, x2 x1। ठीक है, अब इसको मैं कॉल करूँ इसके बाद बी से, तो देखिए मुझे तब भी ये एक्सेसिबल होगा। अब मुझे इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आप मैं कॉल करता हूँ बी से, तो नाउ वेन से ये मुझे तब भी x2 जो है एक्सेसिबल। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ मुझे मिल रहा है 10। ठीक है, तो समझ में आया। तो फंक्शंस क्या होता है, स्कोप्स क्या होता है, आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा। फंक्शन स्कोप क्या होता है, वेरिएबल स्कोप मतलब फंक्शन स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है ना। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप मज़ा आएगा। कहीं का अगर दिक्कत है प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको फिर से वो बताऊँगा, है ना। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा। फंक्शन स्कोप क्या होता है, ब्लॉक चेन्स क्या होता है। तो ब्लॉक चेन बेसिक यही है, क्योंकि आप इसमें फंक्शन बना रहे हैं या कोई ब्लॉक्स बना रहे हैं, या ब्लॉक यहाँ पे आप ब्लॉक रख सकते हैं या कंडीशन रख सकते हैं, है ना। अब जैसे मैंने इसके वो बता दूँ, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन रखा,
तो इसका भी कंडीशन चेंज कर दें, जैसे मैं इसमें कोई वेरिएबल बना दिया, ठीक है। इसमें देखिए फंक्शन में तो हो रहा है ये चीज़। अब मैंने एक और फंक्शन बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेट ए इक्वल टू 10। अब एक और मैंने यहाँ बना दिया चेन, जैसे इसमें कर दो ट्रू, ये कोई ट्रू कंडीशन कर दो। इसके अंदर मैं ये वेरिएबल फाइंड करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए, इसमें क्या ये मुझे फाइंड होगा, देखते हैं। इसको वैल्यू को 2 कर देते हैं, ठीक है 30, तो ये मुझे एक्सेसिबल है, नाउ कैन सी एक्सेसिबल है, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी है, अगर इसको वैर से डिक्लेयर करूँ तो कोई बात नहीं, फिर भी तो वैर से डिक्लेयर करने का क्या होगा, वैर से डिक्लेयर करिएगा। अगर वैर से डिक्लेयर इसमें भी करिएगा, अगर इस चीज़ को आप इसको लेट क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वैर से डिक्लेयर कीजिएगा तो वैर क्या करता है, ये अपने ये क्या है ग्लोबली वेरिएबल है, तो आपको इसके बाहर भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैंने एक क्वेश्चन सिनेरियो दिया, क्या ये इसके बाहर एक्सेसिबल है, ठीक है, तो ये आपको एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई होप आपको ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कि कोई आपको ब्लॉक बना दे, ब्लॉक के अंदर एक इनर ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बनाए, वेयर से अब वो आपको बोले कि इसकी क्या, इसके बाहर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसके पूरे बाहर भी कर दें तब भी आपको ये एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो इसके बाहर भी देखिएगा वो चीज़ आपको एक्सेसिबल एरर नहीं देगा। तो ये क्यों होता है, तो आप उसको बता सकते, क्योंकि ये वेर जो डिक्लेयर करता है वो ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर करता है, इसलिए आप उसको ग्लोबली कहीं भी वो स्कोप मतलब कि इसके ब्लॉक स्कोप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये फंक्शन स्कोप पर डिपेंड करता है। इस फंक्शन इसको बाहर नहीं एक्सेस कर पाएगा, बट ब्लॉक इसको बाहर इसको डिक्लेयर मतलब कि एक्सेस कर पाइए। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करने के लिए पूछता है कि जब वेयर से डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एक्सेसिबल है, और लेट से डिक्लेयर करें तो वो एक्सेसिबल क्यों नहीं है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर होगा। स्कोप चेन क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, तो इसी चीज़ आपको आई होप आपको क्लियर होगा सारा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन करिए अगला टॉपिक कौन सा दिक्कत है, कौन सा पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा। मैं आपको चाहूँगा कि मैं अपने तरह से उसको आसानी से आप कोड भाषा में कोडिंग में आपको समझने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।